आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10th का लेक्चर नंबर 51 है। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने डी मॉर्गन्स लॉ को डिस्कस किया था और जब से ये चैप्टर हमने स्टार्ट किया है तो आप देख सकते हैं प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर लेक्चर नंबर 49 में, लेक्चर नंबर 50 में हम बार बार जिन बातों को डिस्कस कर रहे हैं वो बेसिक सी बातें हैं। यूनियन ऑफ टू सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट, डिफरेंस ऑफ टू सेट एंड कंप्लीमेंट ऑफ टू सेट्स। तो बेटा आज के लेक्चर नंबर 51 के अंदर हम एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ u इज इक्वल टू 1 2 3 so on 20 तक, x is equal to 1 3 7 9 15 18 20, y is equal to 1 3 5 7 so on 17 तक। तो आप देखें कि जो सेट x है उसके अंदर प्राइम नंबर आ रहे हैं, y के अंदर 1 3 5 7 so on 17 तक, इट्स मीन ये ऑड नंबर आ रहे हैं। 1 3 5 7 के बाद 9 फिर 11 13 15 आ जाएगा। फर्स्ट पार्ट में वो कहता है कि आपने शो करना है कि x माइनस वाई इज इक्वल टू x इंटरसेक्शन y कंप्लीमेंट। हमने ये रिजल्ट वेरीफाई करना है। हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, क्या लिखते हैं, x माइनस वाई। हमने सेट x लिखा 1 3 7 9 15 18 20 माइनस 1 3 5 7 so on कहां तक, 17 तक। तो डिफरेंस ऑफ टू सेट a माइनस b, यहां पर a की जगह x है, b की जगह y है, तो x माइनस वाई का मतलब क्या है, सेट x के वो एलिमेंट जो y में मौजूद नहीं है। तो इस सेट के कौन से एलिमेंट्स हैं जो यहां पर मौजूद नहीं है। देखें 1 भी है, 3 भी है, 7 भी है, 9 भी है। क्लियर होगी जी बात, क्योंकि ये सेट ऑफ ऑड नंबर है और 9 एक ऑड नंबर है। 18 और 20 इस सेट के ये दो एलिमेंट्स 18 और 20 है जो इस सेट में मौजूद नहीं है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 18 और 20। इसको हमने नाम दे दिया 1 का। राइट हैंड साइड लेते हैं, x इंटरसेक्शन y कंप्लीमेंट। y कंप्लीमेंट फाइंड करते हैं, वो क्या होता है, u माइनस वाई। कोई सेट अगर a हो तो सेट a का कंप्लीमेंट हम डिस्कस कर चुके हैं, वो क्या होगा, u माइनस a। अगर y आ गया तो y का कंप्लीमेंट क्या होगा, u माइनस वाई। अब हमने सेट u लिखा, वो क्या है, 1 2 3 so on 20 तक, माइनस सेट y लिखा, वो क्या है, 1 3 5 7 so on 17 तक। तो आप देखें इस सेट के कौन से एलिमेंट्स हैं जो इसमें मौजूद नहीं है। बेटा 1 दोनों में मौजूद है। इस सेट का 2 एलिमेंट है जो इसमें मौजूद नहीं है, तो 2। अब आप और से अगर देखें तो ये है सेट ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 20 और ये सेट है सेट ऑफ ऑड नंबर। तो बेटा नेचुरल नंबर में से फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर में से 17 तक हम ऑड नंबर अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो कौन से एलिमेंट्स रहते हैं, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और बेटा 20। अब हमारे पास ये y का कंप्लीमेंट आ गया। क्लियर होगी बात। हमने x इंटरसेक्शन y कंप्लीमेंट फाइंड करना है। हम सेट x लिखते हैं, वो क्या है, 1 3 7 9 15 18 20। इंटरसेक्शन लेते हैं y कंप्लीमेंट के साथ, हम वो फाइंड कर चुके हैं, वो क्या है, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। यहां पर बात आ गई है इंटरसेक्शन की। तो दो सेट के इंटरसेक्शन के अंदर वो तमाम एलिमेंट्स आ जाते हैं जो a और b दोनों के अंदर मौजूद हो। तो आपने देखना कौन से एलिमेंट्स हैं जो इस सेट x में भी हैं और y कंप्लीमेंट में भी हैं। तो आप देखें वो दो एलिमेंट सिर्फ 18 और 20 है जो इस सेट में भी है और इस सेट में भी। क्या आ जाएगा, 18 व 20। इसको हमने 2 का नाम दिया। फ्रॉम 1 and 2 इट इज क्लियर दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। बेटा इस क्वेश्चन नंबर 4 का एक रिमेनिंग पार्ट है, वो सेम इसी तरीके से होना है, वो आप इजीली खुद सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पर हमारी एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट होती है। इसी लेक्चर में हम एक्सरसाइज 5.3 को कंटिन्यू करते हैं। एक्सरसाइज 5.3 है, वो कहता है u इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, a इज इक्वल टू 1 3 5 7 9, b इज इक्वल टू 1 4 7 10। ये तीन सेट्स उसने गिवन दिए हुए हैं और वो डिफरेंट यहाँ पर रिजल्ट कहेगा कि इन चीजों को आपने वेरीफाई करना है।
फर्स्ट पार्ट करते हैं, वो कहता है a माइनस बी इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट। लेफ्ट हैंड साइड ली a माइनस बी, हमने सेट a को लिखा वो क्या है 1 3 5 7 9 माइनस b लिखा 1 4 7 10। तो आपने ये देखना है कि इस सेट के कौन से एलिमेंट्स हैं जो इसमें मौजूद ना हो। 1 यहां पर भी है, यहां पर भी है। इस सेट का 3 एलिमेंट है जो इसमें मौजूद नहीं है, तो क्या आ जाएगा बेटा 3। इस सेट का 5 एलिमेंट भी इसमें मौजूद नहीं है, तो क्या आ जाएगा 5। इस सेट का 9 एलिमेंट भी यहां पर मौजूद नहीं है, तो क्या आ जाएगा 9। तो 3 5 का 9, इसको नाम दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 1 का। लेफ्ट हैंड साइड सिंप्लीफाई हो चुकी है। अब हम राइट हैंड साइड लेते हैं, वो क्या है a इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट। सबसे पहले हम यहां पर b कंप्लीमेंट को फाइंड करेंगे। b कंप्लीमेंट किसके इक्वल होता है u माइनस b के। u इज द, यहां पर उसने गिवन दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 माइनस b। सेट b क्या है 1 4 7 10। तो बेटा इस सेट के कौन से एलिमेंट्स हैं जो इसमें मौजूद ना हो। 1 इस सेट का एलिमेंट 1 यहां पर मौजूद है, 2 इस सेट का यहां पर मौजूद नहीं है, तो 2 आ गया। इसी तरीके इस सेट का एलिमेंट 3 यहां पर मौजूद नहीं है, तो 3। इस सेट का 4 एलिमेंट यहां पर मौजूद है, तो ये नहीं आएगा। इसी तरीके से 5 6 8 और 9 ये क्या आ जाएगा b का कंप्लीमेंट। हमने सेट a का इंटरसेक्शन लेना है b कंप्लीमेंट के साथ। हम सबसे पहले सेट a लिखते हैं, वो क्या है 1 3 5 7 9, इंटरसेक्शन के साइन लगाया, b कंप्लीमेंट लिखा 2 3 5 6 8 9। इंटरसेक्शन के अंदर दोनों सेट के कॉमन एलिमेंट्स आ जाते हैं, और दोनों सेट के कॉमन एलिमेंट क्या है 3 5 और 9। तो आप इसको हमने नाम दे दिया 2 का। तो फ्रॉम 1 एंड 2 इट इज क्लियर दैट फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये चीज वेरीफाई हो चुकी है। हम इसी तरीके से एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 1 का एक मजीद पार्ट डिस्कस करते हैं, और आई थिंक ये थर्ड पार्ट है। यहां पर मैं इसको लिखना भूल गया हूं, आपने देख लेना है। थर्ड पार्ट होगा आपके पास। वो कहता है कि a माइनस बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू a कंप्लीमेंट यूनियन b कंप्लीमेंट। हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं a माइनस बी होल का कंप्लीमेंट। सबसे पहले हम a माइनस बी को फाइंड करेंगे। a माइनस बी, सेट a लिखा हो क्या 1 3 5 7 9, माइनस के साइन लगाया, सेट b लिखा 1 4 7 10। तो आप देखें इस सेट के कौन से एलिमेंट्स हैं जो यहां पर मौजूद नहीं है। इस सेट का 1 एलिमेंट यहां पर मौजूद है, 3 एलिमेंट यहां पर मौजूद नहीं है, तो 3 आ जाएगा। 5 एलिमेंट यहां पर मौजूद नहीं है, तो 5 आ जाएगा। 7 यहां पर मौजूद है, तो ये नहीं लिखेंगे। 9 एलिमेंट जो है वो यहां पर मौजूद नहीं है, तो 9 आ जाएगा। 3 5 का 9, ये a माइनस बी आ गया। हमने a माइनस बी होल का कंप्लीमेंट फाइंड करना है, वो क्या होगा u माइनस, यहां पर बेटा a माइनस बी आएगा, u माइनस a माइनस b। हमने सेट u लिखा, वो क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 माइनस a माइनस b हम यहां पर फाइंड कर चुके हैं, जो क्या है 3 5 और 9। इस सेट में से इसको माइनस करना है, तो इस सेट के वो तमाम एलिमेंट्स जो यहां पर मौजूद नहीं है, तो वो कौन से हैं, क्लियर हो रहा है बिल्कुल कि 1 2 4 6 7 8 और 10। इसको नाम दे दिया हमने क्वेश्चन नंबर 1 का। राइट हैंड साइड लेते हैं, वो क्या है a कंप्लीमेंट यूनियन b कंप्लीमेंट। हम सबसे पहले a कंप्लीमेंट को फाइंड करेंगे। a कंप्लीमेंट किसके इक्वल होगा u माइनस a के। सेट u को लिखे, वो क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, माइनस के साइन लगाया, सेट a लिखते हैं, वो क्या 1 3 5 7 9। इस सेट के कौन से एलिमेंट्स है जो यहां पर मौजूद नहीं है। देखें ये है 1 से लेकर 10 तक तमाम नेचुरल नंबर। 1 3 5 7 9 ये है ऑड नंबर, तो इनमें से ऑड नंबर को माइनस करेंगे तो रिमेनिंग कौन से आ जाएंगे, इवन नंबर। वो क्या है 2 4 6 8 और 10। ये a कंप्लीमेंट आ गया। हमने क्या करना है, a कंप्लीमेंट का यूनियन लेना है b के साथ। a कंप्लीमेंट लिखते हैं, वो क्या 2 4 6 8 10, यूनियन b लिखते हैं, वो क्या था सेट 1 4 7 10। तो यूनियन के अंदर दोनों सेट के तमाम एलिमेंट्स आ जाते हैं, तो 1 2 4 6 7 8 10 ये हमारे पास आंसर होगा। इसको हमने इक्वेशन 2 का नाम दिया। तो फ्रॉम 1 एंड 2 इट इज क्लियर दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। बेटा आपने इस लेक्चर को गौर से देखना है,
5.2 के क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट को भी आप इजीली खुद सॉल्व कर सकते हैं। 5.3 के क्वेश्चन नंबर 1 के रिमेनिंग पार्ट्स को भी आप खुद इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 5.3 के रिमेनिंग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज।